20 दिसंबर को दिल्ली में नो एसआईआर अखिल भारतीय मताधिकार रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने देश भर से आए प्रतिनिधियों के सामने एसआईआर की जमीनी हकीकत को रखा, जिस दौरान चुनाव आयोग पर खूब सवाल उठे। तो और क्या कुछ हुआ इस सम्मेलन के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ी हुई है। इस बीच 20 दिसंबर को दिल्ली में नो एसआईआर अखिल भारतीय मताधिकार रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार की गई। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में पहला एसआईआर 2003 में हुआ था। उसके बाद 2003 से 2004 में चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट फैसला लिया था कि वोटर रोल के डिजिटाइजेशन के बाद आगे एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल वोटर लिस्ट को केवल वार्षिक संशोधन के जरिए अपडेट किया जाएगा, जिसमें माइग्रेशन, नए मतदाता जो जीवित नहीं है और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को जोड़ा या घटाया जाएगा। यही प्रक्रिया पिछले 25 सालों से अपनाई जा रही थी। जिस वोटर लिस्ट को 25 साल तक वैध माना गया, उसे अचानक खारिज कर देना और 30 साल का काम 15 दिनों में करने की कोशिश करना गंभीर समस्या को जन्म देता है। इसी दबाव में कई बूथ लेवल ऑफिसर तनाव में आ गए। कुछ को हार्ट अटैक हुआ तो कुछ की जान जाने जैसी घटनाएं भी सामने आई। ऐसी घटनाएं सरकार और सुप्रीम कोर्ट को झकझोरने के लिए काफी होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर कोई संवेदनशील प्रतिक्रिया नहीं दिखी। अगर पूरे के पूरे मोहल्ले या ब्लॉकों को किसी खास नियत से वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, तो ये गंभीर सामाजिक और संवैधानिक सवाल खड़े करता है। तो वही सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में आयोजित ये सम्मेलन देश के 10 राज्यों से आए प्रतिनिधियों की भागीदारी से हुआ है। उन्होंने आयोग पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर छटाई की जा रही है। बिहार में अब तक करीब 45 लाख नाम काटे जा चुके हैं, जबकि 6.5 करोड़ नाम कटने की कगार पर है और आगे 6 करोड़ और नाम हटाने की तैयारी है, जबकि अभी आधा देश बाकी है। ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ करने की नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट से सफाई की प्रक्रिया बनती जा रही है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि नागरिकता की जांच गृह मंत्रालय का विषय है, चुनाव आयोग का नहीं। दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। योगेंद्र यादव ने देश के लोगों से अपील की कि वो मिलकर इस प्रक्रिया का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें और मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट हो। पूर्व सीईसी कुरैशी और योगेंद्र यादव के हमले ने चुनाव आयोग की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। डीबी लाइव दिल्ली की रिपोर्ट।